नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है बृहस्पतिवार की व्रत कथा की। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य था, बाल गोपाल की कोई कमी न थी। लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी भी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इसी हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंची। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं, आप फिर से दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी, लेकिन उसने उस समय भी महाराज को भिक्षा नहीं दी। साधु बाबा को फिर से अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसने साहूकारनी से कहा, हर समय किसी न किसी काम में आप अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हैं और भिक्षा देने में आनाकानी कर रही हैं। इस कारण साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा, मैं तुम्हें कुछ उपाय देता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो। और इस दिन भूलकर भी पीले वस्त्र धारण न करना और न ही कोई पीली चीज़ खाना। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की उपेक्षा से अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा फिर से भिक्षा मांगने के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो घर दर्शन के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया ही समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे को घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तूने भिक्षक को भीख नहीं दी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया, यदि आपकी कृपा से फिर से मेरा घर धन धान्य से संपूर्ण हो गया तो मैं कभी भी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। साधु बाबा का दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर का कोई भी आदमी हजामत न बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्द ही तुम्हारे पुराने दिन फिर से आ जाएंगे। तुम्हारा घर एक बार फिर से धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर से लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, वैसे ही हम सब के फेरे हमारे भी शुभ दिन शीघ्र ही लाएं। ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।